के मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। यहाँ परमेश्वर के जीवित वचन और प्रार्थना के माध्यम से अनेक जीवन बदल रहे हैं। लोग चंगाई, छुटकारा और नया जीवन पा रहे हैं। आप भी इस मिनिस्ट्री का हिस्सा बने। नए वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर झूठे नहीं है, परमेश्वर सच्चा है। उसने जो बात कही है उस बात को वो 100% पूरा करते हैं। वो कभी भी अपनी बात से नहीं बदलते। जो परमेश्वर ने कह दिया वो उसे पूरा करते हैं। वो कभी भी झूठ नहीं कहते। इसीलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले। हम लोग देखते हैं गिनती की किताब उसका 23 अध्याय और 19 पद में यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ। बालाम ने बालाक से कहा कि हे बालाक सुन, क्योंकि बालाक ने बिलाम को बुलाया था श्राप देने के लिए। और जब बिलाम ने श्राप देना शुरू किया तो उसके मुंह से श्राप नहीं निकली, आशीषें निकली। तो इससे क्रोधित होकर बालाक उसे क्रोधित हो गया। तब बिलाम इस बात को कहता है, लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं। हे बालाक सुन, परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले। वो उसे कहता है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले। मैं झूठ बोल सकता हूं, मनुष्य झूठ बोल सकता है, लेकिन परमेश्वर कभी भी झूठ नहीं बोलता। और लिखा है न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। वो मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, और वो कोई मनुष्य नहीं है कि वो अपनी इच्छा बदल दे। क्या जो कुछ उसने कहा है उसे न करे? क्या वो वचन देकर उसे पूरा न करे? वो बालाक को समझाता है, मैं इसलिए उन्हें श्राप नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि परमेश्वर पहले से ही उन्हें आशीष दे चुका है। अब मैं परमेश्वर की बात को कैसे बदलूं? क्योंकि वो तो झूठ बोलता ही नहीं है। उसकी कही हुई बात को कोई नहीं बदल सकता। वो 20 पद में कहता है कि देख, आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई है, वह आशीष दे चुका है, मैं उसे नहीं पलट सकता। मैं परमेश्वर की कही हुई बात को नहीं बदल सकता। जो परमेश्वर ने कह दिया है वो उसे पूरा करता है। वो मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले। मनुष्य वादा करके धोखा दे देता है, वो वादा करके भूल जाता है, लेकिन परमेश्वर मनुष्य नहीं है। वो कभी भी भूलता नहीं है। वो अपनी बात से बदलता नहीं है। वो अपने वादे से मुकरता नहीं है। ऐसा मनुष्य करता है। मनुष्य कई बार वादा करता है फिर मुकर जाता है कि मैंने तो ऐसे कहा ही नहीं था, मैंने तो तुमसे कोई वादा किया ही नहीं था। ये मनुष्य है। मनुष्य अपनी बात से बदल जाता है, लेकिन परमेश्वर के लिए लिखा है कि वो कभी भी नहीं बदलता है। जिससे उसने वादा कर दिया तो वो वादे को कभी नहीं तोड़ता। और उसने इजराइलियों से वादा कर दिया कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा। अब उसे कोई बदल नहीं सकता। बिलाम कहता है कि बालाक मैं उसे नहीं बदल सकता। अब मैंने आशीष देने की आज्ञा पाई है तो मैं आशीष ही दूंगा, चाहे तो अब कुछ भी कर ले, लेकिन मेरे मुंह से अब कुछ और नहीं निकलेगा, क्योंकि परमेश्वर उन्हें आशीष दे चुका है। और जिसे परमेश्वर ने आशीष दे चुका है उसे कोई बदल नहीं सकता। उस आशीष को कोई बदल नहीं सकता। इसलिए आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर ने जो वादे आपके लिए किए हैं, परमेश्वर ने जो वचन आपको दिए हैं, परमेश्वर निश्चय उन्हें पूरा करेगा। उन्हें कोई बदल नहीं सकता। जो परमेश्वर ने आपके लिए कह दिया कि मैं तुझे आशीष दूंगा, तो वो निश्चय आपको आशीष देगा। यदि उसने कह दिया कि तू अब्राहम के आशीष का वारिस है, तो तू अब्राहम के आशीष का वारिस है। यदि उसने कह दिया तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हो गए हो, तो तुम निश्चय उसके कोड़े खाने से चंगे हो गए हो। यदि उसने कहा है कि मैं तुम्हारे दुखों को आनंद में बदल दूंगा, तो वो निश्चय आपके दुखों को आनंद में बदलेगा। यदि उसने कहा है कि मैं तेरे हाथ के कामों पर आशीष दूंगा, तो वो निश्चय आपके हाथ के कामों पर आशीष देगा, क्योंकि उसकी कही हुई बात को कोई बदल नहीं सकता। और दूसरी बात, वो मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले। उसने ऐसा करके झूठ नहीं बोला कि मैं तुझे आशीष दूंगा और वो आशीष न दे। इसका मतलब वो झूठा हो गया। लेकिन परमेश्वर मनुष्य नहीं है। परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो बदल जाए, वो झूठ बोल दे। नहीं, उसने जो कहा है वो पूरा होता है। उसने अब्राहम से कहा था कि मैं तुझे आशीष दूंगा, तो उसने दी। परमेश्वर जो कहता है वो करता है, वो कभी बदलता नहीं। इस बाइबल में परमेश्वर ने जितने वादे आपसे किए हैं
और जब पर्सनली परमेश्वर ने आपसे बातचीत की होगी, वो वचन निश्चय आपके जीवन में पूरे होंगे। उन्हें कोई बदल नहीं सकता, उन्हें कोई पूरा होने से रोक नहीं सकता है। यहां पर बालाक ने कोशिश की कि इस्राएलियों की आशीष को रोक दे, इसलिए बिलाम को बुलाया कि तू उनके ऊपर कर्ज कर, उन्हें श्राप दे। लेकिन हुआ क्या? वो श्राप नहीं दे पाया, वो श्राप नहीं दे पाया, वो परमेश्वर के द्वारा दी गई आशीष को नहीं बदल पाया। कोई भी व्यक्ति आपकी आशीष को आपसे छीन नहीं सकता। जो आशीषें परमेश्वर ने आपको दे दी हैं, वो आपकी हो चुकी हैं, अब उन्हें कोई बदल नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर का शब्द एक ऐसा शब्द है जो कभी बदलता नहीं, वो कभी भी बदल नहीं सकता। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि जो कुछ परमेश्वर ने आपके लिए कहा है, यदि आप बीमार हैं तो परमेश्वर ने कहा मैं तुझे चंगा करूंगा, तो वो करेगा। आपके बच्चे गलत रास्ते पे हैं, परमेश्वर ने कहा धर्मी जन की संतानें आशीष पाएंगी तो पाएंगी। बस विश्वास आपको करना है, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा दी गई आशीष को, परमेश्वर के द्वारा दिए गए वचनों को कोई बदल नहीं सकता। यहां पर बिलाम भी बदल नहीं पाए, कोई नहीं बदल पाएगा। इसलिए प्रभु पर भरोसा रखें, उसके वचन पर भरोसा रखें, उसके द्वारा कही हुई बात पर भरोसा करें। निश्चय वो वचन, वो बातें आपके जीवन में पूरी होंगी। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, यदि आप हमारे साथ में दिल्ली मीटिंग में शामिल होना चाहते हैं तो आप जरूर से इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप मैसेज करें और अपना नाम लिखवाएं। और मेरा विश्वास है जब आप इस मीटिंग में आएंगे तो आप परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन में देखेंगे, आप छुटकारे को देखेंगे, आप चंगाइयों को देखेंगे, आप उत्साहित होंगे मसीह जीवन में आगे बढ़ने के लिए। आपका विश्वास मजबूत होगा और मेरा विश्वास है आप पर्सनल परमेश्वर से बातें कर पाओगे और पर्सनल इनकाउंटर आपका परमेश्वर के साथ में होगा। इसलिए जरूर से इस मीटिंग में शामिल हों। सो प्रभु आपको इस मीटिंग के द्वारा बहुत सारी आशीषों को देगा। सबको जय मसीह। मैं यूपी के गाजीपुर ज़िले से बोल रही हूँ। मेरी एक गवाही है। मेरी पसलियों में बहुत दर्द होता था। मैंने पीके मिनिस्ट्री में व्हाट्सएप के ज़रिए प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा और एक सिस्टर ने मेरे लिए प्रार्थना किया और मैंने प्रेयर को रिसीव किया और पूरी तरह से ठीक हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर और उनके पूरे टीम को धन्यवाद। आप सबको जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी सुबह में आप सबका हम स्वागत करते हैं। आशा करती हूँ प्रभु का वचन आपको उत्साहित किया होगा और प्रभु का वचन आपके जीवन में पूरा होगा। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता। हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी जय जयकार करते प्रभु। आपने ये सुंदर मौका हमें दिया प्रभु कि हम आपकी उपस्थिति में आ सके परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर कि आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है। आपका वचन इस बात को कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके मध्य उपस्थित हूँ। थैंक यू फादर फॉर योर प्रेजेंस। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपके लोगों के लिए धन्यवाद। देश विदेशों से प्रभु तेरे बेटे बेटियां परमेश्वर पिता प्रभु अपने परिवार के साथ एकांत में प्रभु आपकी उपस्थिति में बैठे। खुदावन उन्हें आशीष दे प्रभु, पवित्र आत्मा से भरे प्रभु जी। होली स्पिरिट आज के दिन में परमेश्वर हर एक जन को गाइड करे प्रभु, अच्छे कामों को करने में सहायता करे। हर एक कार्य प्रभु जो आज आपके बेटे बेटियों के जीवन से हो पिता, उससे प्रभु तेरा नाम प्रभु यीशु मसीह ऊंचा होने पाए प्रभु। हर एक नेगेटिविटी को, भटकाने वाली बातों को, प्रार्थना से रोकने वाली बातों को यीशु के नाम से मैं दूर करती हूँ पिता। धन्यवाद करते आपके लोग आजाद हो प्रभु इन सारी बातों से। हम धन्यवाद करते कि रात भर प्रभु यीशु हमने आपकी सुरक्षा और प्रोटेक्शन को फील किया प्रभु। और प्रभु आज हम सब जीवित हैं प्रभु, ये तेरी दया है परमेश्वर पिता। तेरी दया और तेरी अद्भुत सुरक्षा के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में खुदा हर एक जन के लिए, छोटे बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, भाई बहनों के लिए, सुनने वाले हर एक भाई बहन के परिवार के लिए खुदावन आपकी सुरक्षा को मांगते हैं प्रभु। तेरा वचन कहता है कि वो सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राणों की रक्षा करेगा। यहोवा आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा प्रभु। इस वचन को प्रभु यीशु मसीह में घोषणा करती हूँ खुदा कि आज के दिन में इन वचन के अनुसार प्रभु जो लोग घर पे हैं या फिर घर से बाहर जाते हैं प्रभु, आपकी सुरक्षा उनके साथ में हो पिता। प्रभु आज आपका प्रेम आपके लोगों के हृदय में आए, आपका आनंद इनके हृदयों में आए परमेश्वर पिता। एक एक जन प्रभु तेरी अद्भुत सामर्थ को एक्सपीरियंस करे परमेश्वर। मेरे पिता धन्यवाद करते वचन के लिए जिसके द्वारा आपने बातचीत किया प्रभु। आप अपने वचन से
से बात करते हैं पिता। जिस प्रकार प्रभु आपने इस बात को बताया परमेश्वर पिता कि सच में मेरे प्रभु जो वायदे तूने किए हैं परमेश्वर, तो उन वायदों को पूरा करता है क्योंकि तू सच्चा है। यू आर फेथफुल लॉर्ड जीसस। हम धन्यवाद करते हैं आज प्रभु आपके लोग प्रभु इस आंख से आपको देख सके प्रभु, उनकी आंखों को खोलें और वो इस बात को देख सके प्रभु कि तू सच्चा है और तू सत्य को प्रभु अपने लोगों के जीवन में करता है परमेश्वर पिता। जो वायदे जो प्रॉमिसेस परमेश्वर तूने अपने लोगों के जीवन में किए हैं मेरे खुदा, जब तूने उन्हें बढ़ाने का वादा किया है, तूने चंगा करने का वादा किया है, तूने उन्हें संतान देने का वादा किया और उनकी संतान को आशीषित होने का वादा किया है प्रभु, तूने उन्हें धूलि में से उठाकर ऊंचे पदों पर नियुक्त होने का वादा किया है प्रभु। तो होने दे प्रभु, एक एक वादा जब तूने अपने बेटे बेटियों से किया है वो वायदे प्रभु आपके लोगों के जीवन में पूरे हों। यदि प्रभु आज ये असफल है, खुदावंद यीशु के नाम से प्रभु तेरा प्रॉमिस पिता सफलता का उनके जीवन में पूरा हो पिता। जब ये आज जॉबलेस है प्रभु जी, अच्छा रोजगार देकर इन्हें ब्लेस करे परमेश्वर। जिनके पास संतान नहीं प्रभु, वो वायदा जो तूने किया है प्रभु, वो वायदा प्रभु इन बहनों के जीवन में पूरा हो, संतान से ब्लेस हो पिता प्रभु। होने दे पिता आने वाले समय में परमेश्वर पिता आपके लोग परमेश्वर प्रभु आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से खुदावन प्रभु सिर्फ और सिर्फ प्रभु तेरे वचन के अनुसार प्रभु चलाए जाए मेरे परमेश्वर पिता। कोई भी नकारात्मक बातें, कोई भी नेगेटिविटी इनके परिवारों में, इनके जीवनों में कार्य न करने पाए, वरन परमेश्वर पिता दुष्ट के द्वारा प्रभु आने वाले हर एक गलत बातों को यीशु के नाम से हम दूर करते हैं पिता। आपके लोगों को, आपके लोगों के परिवारों को खुदा आज की सुबह में सिक्योर करते हैं। जब तूने कहा है परमेश्वर पिता कि तुम मेरे राजदूत हो, हाँ परमेश्वर पिता आपके लोग हैं प्रभु, और आपने जैसे अब्राहम को आशीष दी प्रभु, वही आशीष पिता आज हम आपके लोगों के जीवन के लिए प्रभु जी हम घोषणा करते प्रभु कि तू इन्हें बढ़ा, इनके नाम को महान कर और ये दूसरों के लिए आशीष का मूल होने पाए प्रभु। तेरा वचन कहता है मैं सचमुच तुझे आशीष दूंगा, तुझे बढ़ाता जाऊंगा प्रभु। हर एक वो आशीष प्रभु, चाहे वो संतान की है, अच्छे लाइफ पार्टनर की है, बिजनेस की है, जॉब की है पिता, या फिर परमेश्वर आत्मिक आशीषें हैं प्रभु, वो सब आप आपके लोगों के जीवन में दे पिता। यदि आज इस समय प्रभु आपके लोग बीमारी में है खुदावन यीशु मसीह, हर एक रोग, हर एक बीमारी को हम यीशु के नाम से कमांड करते, इनके शरीर से, इन भाई बहनों के, बच्चों के, बुजुर्गों के शरीर से जाओ यीशु के नाम से। इसी वक्त प्रभु सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग को यीशु के नाम से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। हम कैंसर को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, हम हार्ट डिजीज को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, हम यीशु के नाम से लंग्स प्रॉब्लम को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, ट्यूमर को, पैरालाइज को, सिस्ट को, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम को, साइनस की प्रॉब्लम को, साइटिका की बीमारी को यीशु के नाम से हम जाने की आज्ञा देते हैं। खुदा हार्निया की बीमारी, पाइल्स की बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो पिता। इस समय जो स्किन एलर्जी है प्रभु यीशु के नाम से नष्ट हो, इन्फेक्शन, आंतों में इन्फेक्शन प्रभु यीशु के नाम से नष्ट हो, सर से लेकर पैरों तक का हर एक बीमारी मैं यीशु के नाम से कमांड करती हूँ, मैं तुझे नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ इन भाई बहनों के शरीर से प्रभु। इसी वक्त स्वस्थ शरीर दे प्रभु, ताकि स्वस्थ शरीर प्रभु तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाए। आज की सुबह में इनके कामों पर आशीष दे, इनके हाथ के कामों पर आशीष दे, इनके आने जाने में सुरक्षा दे, और परमेश्वर आज के दिन में आप इन्हें सक्सेस करें प्रभु। यदि इन्हें प्रभु किसी ने झूठे आरोप में फंसाया, झूठे केस में फंसाया प्रभु, तो तू इनका मुकदमा लड़ प्रभु यीशु, क्योंकि तू अपने लोगों की ओर से लड़ता है प्रभु। तूने कहा है कि मैं तेरा मुकदमा आप लड़ूंगा प्रभु। जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है प्रभु, उनके फाइल प्रोसेस, पेपर प्रोसेस, पेंशन से रिलेटेड बहुत सारी, प्रमोशन से रिलेटेड प्रभु बहुत सारे रुकावटें और बाधाएं हैं प्रभु यीशु, वो सारी रुकावटें और बाधाओं को हम यीशु के नाम से नष्ट करते हैं प्रभु। बहुत से लोग इस समय डिप्रेस हैं प्रभु, एंजाइटी और डर में, यीशु के नाम से डिप्रेशन, एंजाइटी, अकेलापन यीशु के नाम से निकल कर चला जाए खुदावन। आप प्रभु यीशु मसीह उन्हें स्ट्रॉन्ग करे परमेश्वर प्रभु। बहुत से लोग प्रभु जिनके माइंड में सुसाइड के थॉट चल रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु इन थॉट्स को हम नष्ट करते पिता प्रभु। आप उनके जीने की उम्मीद को बढ़ाएं प्रभु, और उन्हें उस ट्रैप से, उस जाल से, उस स्कैम और फ्रॉड से बाहर निकाले प्रभु, जिसमें कि आज वो फंस गए प्रभु, जिसके कारण खुदावन प्रभु अपने आप को घात करने के लिए तैयार है। यीशु के नाम से मृत्यु की रस्सियां प्रभु जो उन्हें खींच रही है खुदा, हम उसे ब्रेक करते यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु, तेरे लोग वचन की गहराई में बढ़े, प्रार्थना में बढ़े, फेलोशिप में बढ़े, और प्रभु विशेषकर तेरा राज्य इन भाई बहनों के द्वारा बढ़े। जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करे, हर एक कर्जा, हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हर एक आर्थिक तंगी यीशु के नाम से चली जाए खुदावन। मैं प्रार्थना करती प्रभु हर एक बोने वाले व्यक्ति के जीवन में प्रभु तेरी बरकत हो पिता परमेश्वर, वो निश्चय अपनी कमाई को खाएं, और प्रभु जो भी उनका इनकम का सोर्स है प्रभु वो बढ़ोतरी होता चला जाए प्रभु। जब आज आपके बेटे बेटियों का जन्मदिन है खुदा, आप उन्हें दीर्घ आयु से तृप्त करे। तेरा वचन कहता है कि यहोवा तुझे आशीष दे, तुझ पर अनुग्रह करे, अब यहोवा
यहोवा अपने चेहरे का तेज तुझ पर चमकाए। मैं प्रार्थना करती हूँ इस वचन के अनुसार प्रभु, आप इस वचन को इन भाई बहनों के, बच्चों के, बुजुर्गों के जीवन में ब्लेस करें प्रभु, क्योंकि आपने एक नया वर्ष उनके जीवन में जोड़ा है प्रभु। और दुआ करती हूँ प्रभु, ये नया साल प्रभु जी, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ 365 दिन प्रभु तेरी उपस्थिति में ये चलें और तेरी आज्ञाओं को मान सके, तेरी आवाज को सुन सके पिता। थैंक यू फादर, सब कुछ हम तेरे हाथों में देते हैं। जिनका मैरिज नहीं हुआ प्रभु, आप उनके लिए मैरिज के लिए रास्ते खोले प्रभु। धन्यवाद करते, अच्छा जीवन साथी देकर ब्लेस करे प्रभु। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ विशेष रूप से परमेश्वर, जितने भी भाई बहन प्रभु आज घर से बाहर जा रहे हैं प्रभु, ट्रैवल कर रहे हैं प्रभु, उनकी रक्षा हिफाजत करें। धन्यवाद देते हर एक प्रार्थना विनती यो जो कमेंट्स में इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से आपके लोगों ने भेजा है। धन्यवाद पिता, आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।